नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल बहुत बुरी खबर आ रही थी। कौन सी? बांग्लादेश में एक हिंदू जो थे उनको जीवित जलाया गया। जिस तरह से बांग्लादेश में उबाल आ चुका है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। हिंसा भड़क चुकी है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सिर्फ खेद जताया है, बाकी कुछ नहीं बोला है। ये हिंसा उठी क्यों और इसके जो परिणाम होंगे वो हमारे जो हिंदू भाई बहन वहां पर रहते हैं उनको भुगतने पड़ रहे हैं। इतनी बड़ी हिम्मत इन लोगों ने की है कि हमारा जो उच्चायोग है बांग्लादेश में स्थित उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश इन्होंने की। तो आइए हम बात करते हैं, क्या ये समय है भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का? तो हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर को। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी। सर, हाँ, आपने भी न्यूज़ देखा कल और हमने भी देखा। फिर से एक बार जो हिंसा भड़की है बांग्लादेश में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जी, बिल्कुल देखिए, ख़ास करके भारत के लिए ये इतनी बड़ी घंटी है जिसको तुरंत ही सुन लेना चाहिए। भारत सरकार को इसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया भी है और इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए चर्चा भी हो रही होंगी। यस। प्रश्न यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश में आज से तो हुआ नहीं। 1971 में भी जो हुआ था, द बूचर राइट। ऑफ बांग्लादेश, यस। उसने वहाँ पर जो किया था लाखों बंगालियों की वहाँ पर हत्याएँ की, उसमें मुसलमान भी थे। जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं, उनको उस समय मुस्लिम सैनिकों ने नहीं मारा है। उनकी यस। महिलाओं पर बलात्कार वो तत्कालीन समय की पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने नहीं किया है। यस। बचाने वाला जो था उस समय, वो भारत था। वो भारत की शौर्यवान सेना थी। भारत के लोग थे, यस सर। जिन्होंने यहाँ से बांग्लादेश को कैसे लिबरेट किया जाए, उसकी स्वाधीनता कैसे बने और वो अपना अपनी संस्कृति के साथ कैसे रह सके। परंतु कहते हैं कि जो कृतघ्नि होते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों पर कोई अर्थ नहीं होता। परंतु शास्त्रकार कहते हैं, कृतघ्नि नास्ति निष्कृतिः। कृतघ्नि राइट। होते हैं, उनका कोई पश्चाताप नहीं होता, वो उनको भुगतना ही रहता है। और यस। ये बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूँ कि इन सारी चीज़ों पर जो भी ये कृतघ्नता कर रहे हैं अभी वहाँ पर, ये इसका ये बात जो है, इसको ये भी देखना चाहिए कि ये मानसिकता आती कहाँ से? राइट। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जिसको किसी ने मार दिया, उस्मान हादी, ठीक हाँ। है? यस। वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, अंतरिम सरकार, जो केवल और केवल सत्ता पिपासु वहाँ पर बैठा है। मोहम्मद यूनुस जो है उसको केवल सत्ता चाहिए, उस व्यक्ति को वहाँ पर क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, उसकी मोहम्मद यूनुस को कोई चिंता नहीं है, फ़िक्र नहीं है। और पूरे विश्व का ये दुर्भाग्य है कि ये नोबेल प्राइज़ विनर है। हाँ। यस। अब नोबेल प्राइज वालों को ये सोचना चाहिए कि कैसे-कैसे लोगों को ये अपना प्राइज देते थे। ये राइट। सोचना होगा। यस। लेकिन फिर भी इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ मैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भारत विरोधी होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इस प्रकार से पुरस्कारित किया जाता है? राइट सर। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि उस्मान हादी के मरने के बाद इसी मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ध्वज अर्धी काठी पर वहाँ पर रहा। परंतु जिस व्यक्ति को अ, दीपू चंद्रदास को बर्बरतापूर्ण रूप से मारा गया, जिंदा जला दिया गया। हाँ सर।
किसी का वहां पर किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ा। तो ये दिखाता है कि ये देश जो कभी भारत ने जिसे स्वाधीन किया था, भारत ने जिसको अपनी संस्कृति बचाने के लिए लिबरेट करके दिया, स्वाधीन किया, अत्याचारों से मुक्त करवाया, वो देश अब वापिस उसी अत्याचारियों की विचारधारा के अंदर है। राइट सर। वो बिल्कुल घिरा हुआ है और इससे भारत को और खासकर भारत के बांग्लादेश की सीमा पर जो देश हैं, अरे हमारे जो राज्य हैं, उन राज्यों के लिए खतरा बढ़ जाता है। यस। क्योंकि कल वैसे अगरतला, त्रिपुरा में और आइजोल में वहां पर प्रदर्शन हुए, हम्म। क्योंकि एक तो वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया है, राइट। क्योंकि वियना कन्वेंशन ये बताता है कि डिप्लोमेटिक मिशन पर कोई भी मॉब अटैक नहीं होना चाहिए। ये वियना कन्वेंशन का वो सिग्नेटरी है बांग्लादेश, लेकिन ये हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब भी किसी आतंकी की मृत्यु होती है, तो जो ह्यूमन राइट्स वाले कूद के आ जाते हैं। जैसे ह्यूमन राइट तो केवल आतंकियों की ही होते हैं, आतंकी जिनको मारते हैं, वो तो जैसे ह्यूमन वो मानते ही नहीं है ह्यूमन राइट्स वाले। यस ये सर। ह्यूमन राइट्स वालों कल आज आज मैंने ये पढ़ा कि उस्मान हादी की मृत्यु पर अब ह्यूमन राइट वालों ने इसका संज्ञान लिया है। अब उस्मान हादी जो था वो पॉलिटिशियन था। नेतृत्व करने की जिसको भी इच्छा होती है वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स करना है। अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपके पॉलिटिकल शत्रु होते हैं। राइट। तो किसने उस्मान हादी को मारा ये पता नहीं, परंतु किसने दीपू चंद्र दास को मारा ये पूरी दुनिया जानती है। ये नरराक्षस ऐसे थे कि एक व्यक्ति वहां पर जिंदा जलाया जा रहा था, वो नाच रहे थे और उसका वीडियो निकाला। यस ये सर। ये मानवता के नाम पर ये लोग कलंक हैं, परंतु मानवता की बात करने वाले ह्यूमन राइट्स के लिए उस दीपू चंद्रदास की मानवता का कोई मायना नहीं। राइट सर। तो ये बात, दूसरी एक बात मैं बताऊं, महुआ हाँ। मोइत्रा है, बंगाल वो। की नेत्री है टीएमसी की। यस उन्होंने सर। ये कभी कहा था कि किसको भारत में रहना है, ओ। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बांग्लादेश का काफी अच्छा है। ये महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट है। जब ऐसे लोग भारत में होंगे जो इस प्रकार के लोगों को अपीज करते हैं, तो भारत के हिंदुओं की यही दशा होगी। दूसरी बात यह है कि 25 करीब करीब 8 अगस्त 2024 में ये सब हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना को वहां से त्याग पत्र देकर भारत वो राजकीय शरण लेकर आई। यस। और 25 जुलाई 2025 में श्रीमती सोनिया गांधी दैनिक जागरण में एक लेख लिखती हैं कि गाजा में हो रहे नरसंहार पर मोदी सरकार चुप है। अब सोचिए, उससे पहले गाजा में हमास के आतंकियों ने वहां पर जो निर्दोष लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। वहां से वो महिलाओं को उठाकर ले गए, उनकी नेकेड परेड की, अत्याचार किए। अभी भी उन्होंने उन लोगों को बंधक बनाकर रखा है। किस प्रकार रखा है, कई कुछ वीडियोस आए हैं वहां से। यस। उनकी मानवता या उनके लिए कभी यहां पर कोई नहीं बोला। गाजा के एक भी व्यक्ति ने आज तक उस हमास के आतंकियों ने जो निर्दोष लोगों को मारा, जो आतंकी हमला किया, उसकी निंदा तक नहीं। राइट। ये हो सर गया। मैं। फिर प्रियंका जी वहां पर एक बैग लेकर आ गई थी, संसद में आ गई थी वो। यस। बांग्लादेश में उसके बाद जब वो आई तब भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने शुरू हो गए थे। एक हिंदू संत को वहां पर पकड़कर जेल में डाल दिया।
जमानत तक नहीं हो रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी जी बांग्लादेशी हिंदूज का बैग उनके कंधे पर कभी दिखा नहीं। हम्म। ये वो हैं, क्या बांग्लादेश का ही एक रेप्लिका अब पश्चिम बंगाल बनेगा? ये सही भी बात है। सोचना पड़ेगा। राइट सर। सर, कल हमने न्यूज़ में देखा, कितनी बड़ी संख्या में ये सारे कट्टरवादी रास्ते पर घूम रहे थे, तोड़-फोड़ हो रही थी, आग लगाई थी और उसी बीच में ये भी देखा हमने कि जो ज़िंदा जलाया गया, हमारे जो हिंदू भाई थे उनको, दीपू चंद्र दास। बिपू चंद्र दास को, तो एक भी एफआईआर वहाँ किसी ने दर्ज नहीं की, ना ही एक्शन हुआ कुछ भी। लेकिन हमारे भारत में इसके खिलाफ अभी तक जो न्यूज़पेपर मैंने पढ़े हैं, किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पर एक हिंदू को मारा। यहाँ अगर उल्टा होता सर तो मॉब लिंचिंग और इसके तो कितने सारे बयान आ जाते, कितना आंदोलन शुरू हो जाता। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने जो सो कॉल्ड कोट अनकोट में लिबरल्स बोलते हैं, उनकी आवाज नहीं उठी है सर। देखिए वो लिबरल्स नहीं होते, वो भारत में रहकर जिस लिबरल की बात करें, जिस लिबरल विचारधारा की वो बात करते हैं, जिस स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद जो है वो मुस्लिम अपीसमेंट की है, मुस्लिम तुष्टीकरण की। ये उनके सर। लिए उनकी विचारधारा में हिंदू तो इस विश्व में केवल मरने के लिए जन्मा है, ये ऐसा वो मानते हैं। आप देखिए अभी तक रवीश कुमार का कोई वीडियो नहीं आया। नहीं आया। गाजा में वो लोगों को सिखा रहे थे कि गाजा नहीं बोलते गजा है ये लोगों को सिखा रहे थे। इस्राइल है, इज़राइल नहीं है, ये लोगों को सिखा रहे थे। हुँ, करीब-करीब प्रतिदिन रवीश कुमार ने एक वीडियो बनाया, अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रवीश कुमार का एक वीडियो नहीं आया। अरफा खानम कुछ नहीं बोली, ना बरखा दत्त बोली है, पुण्य प्रसून कुछ नहीं बोला है। विपक्ष पूरा का पूरा चुप बैठा है। तेजस्वी यादव बिहार के इलेक्शन से पहले कुछ बोले थे कि अगर हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ हुआ तो आज हुँ, हिंदुओं को बांग्लादेश में जिंदा जलाया जा रहा राइट। है, मुंह नहीं खुल रहा है। मैं आपको बताऊं मुर्शिदाबाद में ये घटना हुई थी। 77 हाँ, वर्ष के पिता और 40 साल के पुत्र चंदन दास और हरगोविंद दास जी को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में 150-200 लोगों ने उनके घर को घेर लिया और उनको मार दिया। और उनको मारने वाला जो अक्यूज था, आरोपी था, वो बांग्लादेश की सरहद से वहां पर छुपा हुआ मिला। हुँ, तो आप सोचिए, ये जो है क्या वहां से ये पूरा का पूरी की पूरी विचारधारा और पूरा का पूरा ये विचार जो है, क्या बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा है? हमको ये सोचना पड़ेगा। भारत के लोगों को ये सोचना पड़ेगा क्योंकि वहां से जो घुसपैठिए यहाँ पर घुसकर बांग्लादेश में बसे हुए हैं। जैसे पहले एक बार हमने बात की थी कि कुछ ऐसे करीब-करीब 2200 बूथ है, जहाँ पर 20 साल से कोई मरा ही नहीं है। हाँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी वहां पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पिता की उम्र उनसे बड़ी है। अरे इनके पिता की उम्र उनसे छोटी है। ऐसे कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म तारीख और उनकी पिता की जन्म तारीख के बीच में 8-10 साल का ही अंतर है। तो ये लोग आए कहाँ से? हुँ, कई लोग ऐसे वहां पर मिले हैं जिनके ससुर का नाम उनके पिता के नाम पर चढ़ा दिया गया। तो ये घुसपैठ कर आया। भारत साक्षी है डायरेक्ट डे एक्शन जब लिया गया, जिन्ना ने जिसका आह्वान किया था, कोलकाता का कसाई सोहरावर्दी और उसकी मुस्लिम पर कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। कहते हैं कि उस समय गटर जो थी वो चॉकअप हो जाती थी क्योंकि वहां पर हिंदुओं को मारकर उनके शवों को गटर में डाल दिया। सर तो ये चीज जो है ये उस समय संपूर्ण बंगाल था हाँ सर। और जो वहां पर चले गए, हालांकि गए नहीं, परंतु जितने भी वहां पर गए आज उनकी मानसिकता वही है, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं बंगाल में ही है। यस तो सर। क्या वही विचार बंगाल में अपनाया जा सकता है?
इस बात के बारे में, इस विचार के लिए सोचना पड़ेगा। खतरे की घंटी जो है आसाम और बंगाल में सबसे बड़ी बजनी। वहां पर हमें बहुत चौंकन्ना रहेगा। यस सर। सर आसाम में तो ठीक है, अभी हिमंत विश्व शर्मा जी जो है वो बहुत कुछ-कुछ एक्शंस कड़े लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय वेस्ट बंगाल ही रहेगा। कल न्यूज़ में हमने देखा किस तरह से क्या नाम है उनका, उन्होंने जो बाबरी मस्जिद बनाने का निश्चय हुमायूं किया, कबीर। हुमायूं कबीर। सर कितने सारे लोग वहाँ पूरे देश से जमा हुए और बताया जा रहा था कि वहाँ नमाज़ भी पढ़ी गई। और ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये लगता है कि बंगाल के जो लोग हैं, वो इतिहास को भूल गए हैं, जो डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ था। बंगाल फाइल्स इसीलिए रिलीज़ नहीं होने दी थी शायद उन्होंने वहाँ पर। बिल्कुल। बंगाल के लोगों को ये सोचना पड़ेगा और अपने आप को इस विषय पर विचार करने के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। यस उनको सर। ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर नाम शूद्रों का किस प्रकार से हत्याकांड हुआ, वहाँ पर हिंदुओं को किस प्रकार से कोलकाता की गलियों में मारा गया, राइट। किस प्रकार भद्र लोग थे वो, जिनको चुन-चुन कर मारा गया, कोलकाता के भद्र लोग। गोपाल पाठा उठकर आए, तब जाकर वो हत्याकांड रुका। वो राक्षसी कृत्य तब रुके। लेकिन उसके बाद जो योजना बनी वो नोआखली में हुई। वो चैप्टर और तो दूसरी अभी भी बात ये पूरा होता पश्चिम है। बंगाल ही है, जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के कोई नेता ने एक जगह पर ये कहा था कि यहाँ पर अब मुसलमानों की आबादी इतने प्रतिशत हो गई है, तो यहाँ पर शरिया कानून लागू। हुँ, हुँ। राइट। ये इस्लामिक राष्ट्र है। इस प्रकार की बातें वहाँ के लोग करते हैं, वहाँ के नेता करते हैं। तो इस यस। बात से बंगाल के लोगों को, और मैं इससे भी आगे ये कहूँगा कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बंगाल के लोगों की अब चिंता करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार को भी इस चिंता को ध्यान में लेना पड़ेगा। यस। तो सर हमने देखा अभी हाल ही में बॉन्डी बीच पे भी जो यहूदी कम्युनिटी थी, उनको टारगेट किया गया, इन जिहादी लोगों ने जो किया वो। और हमारे ऊपर तो सर कितने सैकड़ों सालों से ये होता आ रहा है। तो ये सर इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको ही पूरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जिस तरह से नेतन्याहू ने बोला था, ये कैंसर है और बीमारी का सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। तो ये बात पे ही हम कंक्लूड करेंगे सर कि ये बीमारी जो है, आइडियोलॉजी जो है, रेसिज्म या सॉरी जिहादी लोगों की, वो आइडियोलॉजी खत्म करना पड़ेगा सर। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ऐसा है कि इस प्रकार का कट्टरवाद, जब आप अपने विचार पर कट्टर बन जाते हैं, तब आप सोचना बंद कर देते हैं। आपको अच्छे-बुरे का ध्यान नहीं रहता। आप हुँ, किस विचार को मानते हैं, इससे दुनिया को कोई लेना-देना नहीं है। वो आप कौन से विचार को फ़ॉलो करते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं करता है। तो दुनिया, विश्व को किस विचार को फ़ॉलो करना चाहिए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। यस। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है इस विश्व में कि उसको किस मत का फॉलो करना चाहिए, उसको किस प्रकार की उपासना पद्धति को मानना चाहिए, किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, किस देव को मानना चाहिए, किस पंथ को मानना चाहिए। केवल बराबर। मेरा ही पंथ सही है और हम जो कहते हैं वही सही है, इस प्रकार की मानसिकता से अब पूरी विश्व में से इन लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अन्यथा फिर लोग ये कहते हैं, अगर किसी ने इस विषय में बोल दिया तो फिर बोलते हैं कि ये इस्लामोफोबिक हो गए। तो जो ये कट्टरवादी विचारधारा चलाते हैं, वो भी एक प्रकार से इस्लामोफोबिक ही होते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में सभी को केवल इसी विचार को अपना लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ये मानवता के विरुद्ध है। यस। मेरा इस्लाम का इतना अभ्यास नहीं है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि इस्लाम के जो तत्व होंगे, वो भी इसको नहीं मानते होंगे, कि हाँ सभी सर। को इसी विचार को मानना चाहिए, ऐसा कोई नहीं मानता। राइट। यस। तो ये सर किसी अन्य की जीवन को खत्म कर देना, ये जो विचार है, इस विचार से पूरे विश्व को अब ध्यान में लेकर उससे अलर्ट होना पड़ेगा। और ये विचार जो रखते हैं, उस विचार को नेस्तनाबूद करना है। राइट। यस सर। सो सर अंत में यही कहेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उठो और संघर्ष करो।
यही अब टाइम आ गया है, ऐसा लगता है सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अभी अत्याचार हो रहे, उसके लिए भारत सरकार के साथ-साथ बाकी सारे हिंदूस क्या करते हैं। धन्यवाद सर, आज हम हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए, ये भी बहुत बड़ा एक काम होगा। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा। धन्यवाद। यस, धन्यवाद।